नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और पीएम मोदी इसका खूब प्रचार किए थे। उसी तर्ज पर अब सीएम नीतीश ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 200 पार का नारा दिया है और लक्ष्य 225 का रखा है। आज एनडीए के घटक दलों की मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी कीमत पर 243 सदस्यीय विधानसभा क्षेत्रों में 225 पर कब्जा जमाना है और इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी गठन की गई और तमाम जिला अध्यक्षों और दूसरे पार्टी के नेताओं को भी ये हिदायत दी गई कि आप कोऑर्डिनेशन की बात मानेंगे और इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो क्या सीएम नीतीश का 225 के पार जाने का जो दावा है, जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसमें कुछ दम है भी या नहीं, जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, क्या दम है? देखिए, राजनीति में सभी दल दावे करते हैं, आज़ादी है। मुझे लगता है नीतीश जी 18 सीट क्यों छोड़ दिए, 243 का ही दावा कर लेते कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी 243 सीट जीतने का लक्ष्य लगती है। 18 सीट क्यों हार रहे हैं नीतीश जी पहले ही, चुनाव से पहले ही? अभी तो घोषणा भी नहीं हुई है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, एक बोला जाता है ना कि हिप्नोटाइज करने का वो होता है तरीका। जी, मोदी जी ने 400 पार का नारा, वो जान रहे थे कि स्थिति उनकी बहुत ख़राब है। मतलब कि नरेंद्र मोदी जी की स्थिति थी कि चुनाव के समय उनकी सरकार नहीं बनने जा रही थी। अब तक के सबसे खराब प्रधानमंत्री वो साबित हुए थे। तो उन्होंने एक नया जुमला दिया कि 400 पार, 400 पार, और सारा मीडिया, सारा जो तंत्र उनका, मीडिया उनका, चुनाव आयोग उनका, और यहाँ तक की जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, तो जो सामंती व्यवस्था भी उनके साथ थी। तो 400 पार का नारा दिया और उसको इस प्रकार से फैलाया गया कि लगा कि सच में 400 पार आ रहे हैं। तो जो 5-10% वोट जो उनको नहीं देना चाहते थे, वो भी लगा कि छोड़ो, वही आ ही रहे हैं, तो उसी को दे दिया जाए। उसी प्रकार से बिहार की स्थिति है। बिहार में एनडीए नो डाउट सबसे मजबूत गठबंधन है एनडीए। अगर एनडीए आज मजबूती से लड़ता है तो मुझे लगता है सरकार बना सकती है एनडीए। केवल नीतीश जी का चेहरा हटा दे और किसी दूसरे को बना दे तो निश्चित तौर पर सबसे 150 प्लस सीट आएगी। 150 से 200 के बीच आ सकती है सीट। लेकिन जो स्थिति है, नीतीश जी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराज़गी है। जिस प्रकार से 2004-05 में लालू प्रसाद का शासन था, लोग ऊब चुके थे लालू प्रसाद से, वही स्थिति आज 2024-25 में है। नीतीश जी से लोग ऊब चुके हैं, लोग बदलाव चाह रहे हैं। खासकर जो भाजपा के वोटर हैं, सवर्ण वोटर, जो सामंती सोच वाले लोग हैं, वो अब पिछड़ों की सत्ता नहीं बर्दाश्त करना चाह रहे हैं, वो बदलाव चाह रहे हैं। और इसीलिए देखे होंगे कि आप लीजिए ना, 15 से के चुनाव से लीजिए, अपर कास्ट के लोग नीतीश जी को नहीं लाइक कर रहे हैं। 15 के चुनाव में भी उन्होंने नहीं दिया वोट। नीतीश जी भले अपने आप को विकास पुरुष कहें, डेवलपमेंट करें, बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन 15 में भी उनको वोट नहीं मिला अपर कास्ट का, 20 में भी नहीं मिला, लोजपा को लोगों ने दिया, और 25 में भी मुझे तो नहीं संभावना लग रही है कि अपर कास्ट का वोट जदयू कैंडिडेट को मिलेगा। हाँ, भाजपा कैंडिडेट को मिल जाएगा, लेकिन जदयू कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो ये बात नीतीश जी भी अच्छी तरह से जानते हैं और पूरे बिहार की जनता जान रही है कि सरकार, नीतीश जी भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार कोई और चला रहा है। एक नारा लगा था 2005 में, कुर्मी का ताज और भूमिहार का राज। तो ताज तो कुर्मी के सर पे आज भी है, जी, लेकिन राज भूमिहार का कहिए या नौकरशाही का कहिए या ब्रिंग समाज का कहिए,
मतलब राज अब दूसरे का है, नौकरशाही का राज है। बिल्कुल संतोष जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि हिप्नोटाइज किया जाता है और जो पीएम मोदी हैं वो हिप्नोटाइज करके चुनाव जीता है उन्होंने। तो क्या सीएम नीतीश भी कुछ ऐसा ही परपंच रच रहे हैं? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, इसके अलावा जो स्वर्ण समाज है वो भी नहीं चाहता कि सीएम नीतीश 2025 में सत्ता में आए, लेकिन सीएम नीतीश को ही जो है आज एक बार फिर 2025 में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। देखिए, ये 225 का नारा ये नीतीश जी भले बोल रहे हैं, जुबान उनकी है, लेकिन नारा भाजपा का है। नीतीश जी भले बोल रहे हैं 225 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ भाजपा द्वारा किया जा रहा है। अब कमांड भाजपा के हाथों में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन सरकार नौकरशाही चला रहे हैं और नारा दे रहे हैं कि, और मीडिया पूरा तंत्र उनके साथ है। तो मैसेज तो दिया ही जाएगा ना कि भाई 225 सीट आ रहा है, 225 सीट। लेकिन स्थिति ये है कि मुझे नहीं लग रहा है कि दूर दूर तक 225 का सरकार बन जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आज एनडीए की बैठक में ही आप देख लीजिए, चिराग पासवान नहीं आए। नीतीश कुमार ने बैठक बुलाया, एनडीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन को लेकर बैठक बुलाया था। चिराग पासवान नहीं आए, जीतन राम मांझी नहीं आए, उनके हालांकि उनके पुत्र आ गए, लोजपा के भी प्रतिनिधि आ गए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई थी। बिहार के सर्वे सर्वा हैं, पिछले 20 वर्षों से उनके इर्द गिर्द बिहार की सत्ता नाच रही है, फिर भी चिराग पासवान नहीं आए, जीतन राम मांझी नहीं आए। तो एक मैसेज आप देख लीजिए, कहाँ 200 पार आएंगे। भाई नरेंद्र मोदी चुनाव हारते हारते बच गए, 400 पार का नारा दिए थे, और नीतीश जी भी नारा दे रहे हैं। नीतीश जी तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, हमेशा पिछले दरवाजे जाते हैं, एमएलसी बनते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही टेढ़ी खीर है। 225 सीट, जब नीतीश कुमार पीक पर थे, पूरा एनडीए एकजुट था 2010 में, तब 200 सीट आया था, जिस समय नीतीश जी अपने प्रचंड एकदम उफान पर थे, कोई विरोध नहीं था नीतीश जी का कहीं एनडीए का। आज नीतीश परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। निश्चित तौर पर परिस्थितियों के मुख्यमंत्री कहें या लाचारी का मुख्यमंत्री कहिए, मुख्यमंत्री हैं लेकिन काम कोई और कर रहा है, नौकरशाही का तंत्र चल रहा है। तो ये स्थिति हो गई है। जिस प्रकार उड़ीसा में बीजू पटनायक भले मुख्यमंत्री थे लेकिन नौकरशाही सरकार चला रही थी, वही स्थिति बिहार की हो गई है। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और अभी ही एनडीए के लोगों का देखिए, इस एनडीए कोऑर्डिनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ गई। पिछले 20 वर्षों से तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसी कोई बात नहीं थी बिहार में। आज पहली बैठक सुनते हैं। पहली बार एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई एनडीए की, जी उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की बात हुई। जी। अब उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में भाजपा, जदयू, लोजपा सभी दल के लोग रहेंगे उसमें, और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि भाई कैंडिडेट से लेकर के सबका चुनाव प्रचार से लेकर के। योजना बहुत ही अच्छी है एनडीए की, मतलब कि आपसी भेदभाव ना हो, तालमेल रहे, इसलिए 40% जिले में जदयू के अध्यक्ष रहेंगे, 40% में भाजपा के अध्यक्ष रहेंगे, 20% में लोजपा, हम, उपेंद्र कुशवाहा इन पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे और संयोजक रहेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन अच्छा प्रयास है मिलजुल कर लड़ने का। मिलजुल कर लड़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई भी एक पाया घसक जाएगा, 4 पिलर हैं अभी एनडीए के, भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा आते जाते रहते हैं। तो ये पिलर है, इसमें से एक भी पिलर अगर ध्वस्त हो जाता है तो सरकार नहीं बन पाएगी। प्रयास अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत बड़ी सफलता मिल पाएगी, क्योंकि 20 वर्षों से नीतीश जी हैं और नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी बड़ा फैक्टर हो गया है। आप क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी के लिए 2025 में भी मौका है? देखिए, मौका है तेजस्वी यादव के लिए, निश्चित तौर पर मौका है तेजस्वी यादव के लिए, बहुत बड़ा मौका है। वो सरकार बना सकते हैं, बशर्ते कि उनका जो चंडाल चौकड़ी है, जो उनके नवरत्न हैं, उनके सलाह से बाहर बिहार घूमना पड़ेगा। उसके लिए उनको जो उनके नवरत्न हैं उनसे उनको बाहर निकलना पड़ेगा और बिहार घूमना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। एसी कमरा में बैठे रहने से और सोने से सत्ता नहीं हासिल होती है।
लालू यादव ने काफ़ी संघर्ष करके सत्ता हासिल किया था। अखिलेश यादव पूरा यूपी साइकिल से घूमे थे, तब सत्ता हासिल किए थे। नरेंद्र मोदी पूरा देश भ्रमण किए थे, तब जाके सत्ता हासिल हुई है। तो सत्ता हासिल करने के लिए निकलना पड़ेगा, ऐसी कमरे में बैठे रहने से सत्ता नहीं हासिल आपने होगी। कहा कि अगर सीएम नीतीश चेहरा रहेंगे तो बहुमत आना मुश्किल होगा, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे 2025 में, तो अचानक से कोई ऐसा फैसला ले सकती है एनडीए कि भाई आप के पक्ष में जनता नहीं है तो आप हटें और दूसरे को मौका दें? देखिए, वो चुनाव के बाद ही होगा। जब तक चुनाव में है, नीतीश जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी, क्योंकि नीतीश जी के नाम पर वोट भी है। ऐसा नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है अपर कास्ट का। अब भाजपा का जिम्मा है कि कैसे अपर कास्ट को मिलाए और नीतीश जी के कैंडिडेट को वोट दिलाए। अभी तक तो नहीं दे रहे, 20 में और 15 में तो वोट नहीं दिया था अपर कास्ट ने नीतीश जी को, और इस बार तो मुझे जो लगता है कि और नाराज़गी है। आप संतोष जी ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री हैं, काम तो नौकरशाही के लोग कर रहे हैं, नौकरशाह कर रहे हैं, वही तमाम फैसले ले रहे हैं। तो ये जो संदेश है, ये जो खबरें हैं, ये तो बाहर जनता के बीच भी जा रही है, और जनता भी जो है 2025 में सीएम को का जो है नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं वो भी उन्हें चुनेंगे, तो पूरे तौल मोल के चुनेंगे। देखिए, कोर वोटर जो है, उनके जो वोट बैंक है, वो नीतीश जी कुछ भी रहे, मृत्यु सैया पे भी लेटे रहेंगे ना भीष्म पितामह की तरह, तो भी उन्हीं को वोट देंगे। नीतीश जी के जो वोटर हैं, आप देख लीजिए, नीतीश जी के वोटर हों, चाहे चिराग पासवान के वोटर हो, चाहे लालू प्रसाद के वोटर हो। लालू प्रसाद को सजा हो गई, लेकिन आज भी 25% 30% वोट लालू यादव को मिलता है। उनके वोटर उनको नेता मानते हैं, मसीहा मानते हैं, भगवान मानते हैं। लालू प्रसाद के जो समर्थक हैं, वोटर हैं। लालू प्रसाद ने 90 के दशक में लालू प्रसाद जब आए तो उन्होंने सामाजिक क्रांति लाई, सामाजिक न्याय का काम किया, और जो लोग मानते हैं वो आज भी उनको वोट दे रहे हैं। उसी प्रकार नीतीश जी ने भी एक क्रांति लाई अति पिछड़ों में, महिलाओं में, तो उनके जो वोट बैंक है वो नीतीश जी को ही देंगे। चाहे जहाँ नीतीश जाएंगे वहाँ वोट जाएगा। चिराग पासवान का वोट जहाँ जाएगा वहीं जाएगा। अगर ऐसी बात है तो क्या जो आप कह रहे हैं कि हिप्नोटाइज करने की ये टैक्टिस है कि 400 पार तो 200 पार, 225 पार, तो क्या ये टैक्टिस जब ये पता चलेगा लोगों को कि सीएम फैसले नहीं लेते, उनके जगह पे कोई और हैं, तो क्या हिप्नोटाइज की विधियां जो है, तरीके जो हैं, वो कारगर साबित होगी? देखिए, सभी राजनीतिक दल प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने का दावा करते हैं। अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है, और दोनों दल, वो मैंने बताया ना, अगर तेजस्वी यादव ऐसी कमरे में बैठे रहेंगे तो नीतीश जी सत्ता में वापस आ जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। नीतीश जी आ जाएंगे। अगर तेजस्वी यादव मेहनत करते हैं, पूरा बिहार भ्रमण करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि नीतीश जी के इससे अच्छा मौका तेजस्वी यादव के लिए नहीं मिलेगा। अगर वो पूरा बिहार घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो सत्ता में वापस आ सकते हैं, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। लेकिन अगर वो ऐसी कमरे में बैठे रहेंगे, चूँकि एनडीए बहुत ही मजबूत है, केवल अपर कास्ट नाराज़ है, वो भी 50% वोट ही नाराज़ होंगे, और लोग तेजस्वी यादव में उम्मीद देख रहे हैं। अगर ये लोगों के बीच जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि उनका नेता उनके बीच आ रहा है। आज स्थिति है कि तेजस्वी यादव आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, विधायक से नहीं मिल रहे हैं, आराम से विधायक से भी मुलाकात नहीं होती है। तो ये मैसेज, एक परसेप्शन बनता जा रहा है बिहार में। संतोष जी, तो ये नुकसान तेजस्वी यादव को होगा और उसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल कर रहा हूं कि जिस तरह से मोदी जी ने 400 पार, बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और 240 पर अटक गए, ऐसी स्थितियों में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है बैसाखी के तौर पर एक काम आए मोदी जी का। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो 5 राजनीतिक दल हैं वो बिहार में एनडीए के साथ है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार अटक जाते हैं, बीजेपी अटक जाती है, एनडीए अटक जाती है, तो ये कौन सा बैसाखी का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, कोई बैसाखी नहीं। इस बार या तो नीतीश जी आएंगे या फिर नीतीश जी जाएंगे, कोई बैसाखी नहीं। अगर थोड़ा सा भी हंग असेंबली होगा तो फिर तेजस्वी को सत्ता मिल जाएगी। लेकिन अभी जो एनडीए मजबूत है उसमें नीतीश जी को सत्ता मिलने की ज़्यादा संभावना है। तेजस्वी जिस प्रकार से साल भर से आराम फरमा रहे हैं, विदेश भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, आम लोगों के यात्रा होती है बीच में इनकी कैंसिल हो जाती है,
साल भर में मुझे नहीं लगता है कि वो पूरा बिहार भ्रमण कर पाए हैं पिछले हो 5 सकता है वर्षों में। मन मन मुस्कुरा रहे हों कि अरे अगली बार तो मेरा ही नंबर है और मैं ही बनूंगा, कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा। देखिए, अगर बैठे बैठे आपके हाथ में खाना सब कुछ पड़ता हुआ है, लेकिन भोजन करने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है, खाना खाने के लिए कदम उठा करके आगे बढ़ने पड़ते हैं, तभी भोजन मिलता है। स्नान करने के लिए जाके बाथरूम में पानी कोई दूसरा नहीं स्नान करा देता है। तो ये चीज़ इसी प्रकार राजनीति में सत्ता उनके करीब है, लेकिन अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप लिख लीजिए, सत्ता वाप नहीं आ सकती। सत्ता नीतीश जी को फिर मिल जाएगी या कोई नया नेता उभरेगा, कोई नई पार्टी आएगी, वो आगे बढ़ जाएगी। बगैर मेहनत किए हुए, बगैर उनको पूरा बिहार घूमे हुए सत्ता नहीं मिल सकती है। बैठे बैठे नीतीश जी की कृपा से एक बार सबसे बड़ी पार्टी बने, दूसरी बार चिराग पासवान की कृपा से बड़ी पार्टी बन गए, फिर वैसी किसी की कृपा हो गई तो बन सकते हैं, नहीं तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। चलिए, तो सुना है आपने वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी को, जिनका कहना था कि 225 पार का नारा दरअसल हिप्नोटाइज करने की एक विधि है कि किस तरह जनता को भ्रम में डालकर उनका वोट हासिल कर लिया जाए। लेकिन जो बिहार की स्थितियां हैं और परिस्थितियां हैं, उसमें नीतीश कुमार के लिए 2025 में सीएम की कुर्सी तक पहुंचना आसान नहीं होगा। हालांकि ये हो सकता है कि जिस अंदाज में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव माला जाप रहे हैं, वैसी स्थिति में तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल इतना ही। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।